क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। यस बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। बच्चों, इन्वेस्टिंग तो हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो पर्पस होता है वो ये जानना होता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कितना कैश आया या कितना कैश गया। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के आइटम्स क्या क्या होते हैं वो समझिएगा। फाइनेंस का मतलब होता है आपका ओनर्स फंड एज वेल एज आउटसाइडर्स फंड। जो फंड आपने ओनर से लिया है या आउटसाइडर से लिया है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट किया जाता है। ओनर्स फंड में काउंट होती हैं चीज़ें बच्चों, आपका शेयर कैपिटल, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उसके अलावा सम आइटम्स ऑफ कहते हैं रिजर्व सरप्लस, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, एंड आउटसाइडर फंड में डिबेंचर्स हो गया, लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। ये सब चीज़ें आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आया करेंगी। ठीक है बच्चों, तो शेयर्स में किस तरह से होगा, अगर शेयर इशू हुआ है तो वो इनफ्लो हो गया कैश का, इसलिए उससे प्लस आइटम लिया जाएगा। अगर रिडीम किए गए हैं तो आउटफ्लो। सेम फॉर डिबेंचर्स, अगर इशू हुआ है तो इनफ्लो, रिडीम हुआ है तो आउटफ्लो। ठीक है बच्चों, लोन में अगर लोन लिया है तो इनफ्लो, लोन लौटाया है तो आउटफ्लो। ओवरड्राफ्ट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो, डिक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो। तो ये 3-4 चीज़ें ही होती है जो इसके अंदर आया करती हैं। उससे बाद उनसे जुड़े हुए इनकम्स, वो एक्सपेंसेस भी आते हैं। जैसे कि अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो अपने आपको शेयर होल्डर्स को आगे जाके डिविडेंड देना होगा, इंटरिम या प्रपोज्ड। तो इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड भी इसमें ही आते हैं एज अ माइनस आइटम, क्योंकि वो आपने पे किए हैं तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, दैट्स वाई वो माइनस में आएंगे। उसके अलावा आपने जब डिबेंचर इशू किए हैं तो डिबेंचर पे आपको वो भी करना पड़ा होगा बच्चों, व्हाट डू कॉल, इंटरेस्ट भी देना पड़ा होगा, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट इसमें आएगा। उसके अलावा बहुत चीज़ें रेयर होती हैं लेकिन कभी कभार आ जाती हैं, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये भी अगर होंगे तो इनको भी आप जो है वो करिएगा, एज अ माइनस आइटम लेंगे, बट दीज आर वेरी रेयर थिंग्स। तो बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आया करती हैं मैंने उसको जो है समराइज किया हुआ है इन नामों के जरिए। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी है, इंटरिम डिविडेंड पेड। ये इंटरिम डिविडेंड वही इंटरिम डिविडेंड है जिसको आपने एनपीबीटी निकालते समय, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय ऑपरेटिंग में तब प्लस किया था, अब ये माइनस हो जाएगा। एक बात मोटे तौर पे और याद रख लीजिए बच्चों, कि जब भी कोई चीज़ दो जगह आएगी तो एक जगह अगर वो प्लस हो रही है तो दूसरी जगह माइनस होगी, और अगर पहली जगह माइनस होगी तो दूसरी जगह वो प्लस होगी। तो कोई भी आइटम अगर दो जगह आ रहा है तो एक जगह अगर वो माइनस हुआ है तो दूसरी जगह प्लस, और अगर पहली जगह प्लस हुआ है तो दूसरी जगह माइनस होगा। अब क्योंकि इंटरिम डिविडेंड पहले प्लस हो चुका था तो अब क्या होगा, माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया है तो आउटफ्लो ही हो रहा है कैश का, इसलिए माइनस होना ही चाहिए। दूसरा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो आपने पे किया था, ठीक है ना, तब आपने ऑपरेटिंग में प्लस किया था, अब वो माइनस होगा। और प्रपोज डिविडेंड क्योंकि फाइनेंसिंग एक्सपेंस है इसलिए उसको माइनस करा जाता है, ठीक है, और एक्सपेंस है इसलिए कैश का आउटफ्लो रहा है इसलिए इसको माइनस किया जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लोन या ओवरड्राफ्ट। क्योंकि इंटरेस्ट आप डिबेंचर पे पे करते हैं, लोन पे पे करते हैं, ओवरड्राफ्ट पे पे करते हैं, ये आपके फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं, इसलिए इनको अब माइनस कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लोन या ओवरड्राफ्ट जो आपने पे किया होगा वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कहलाएगा, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। क्लियर। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स। आपको मालूम ही है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो आगे जाके पार पे या प्रीमियम पे कैसे भी रिडीम हो सकते हैं। तो अगर वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे होंगे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे लिए एक वो होता है, फाइनेंसिंग आइटम होता है जो आपने पे किया है, जिसकी वजह से आपका कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए ये भी माइनस आइटम में आता है। ठीक है बच्चों, इनको इन शॉर्ट आईपीआईपी कह सकते हैं आपको याद रखने के लिए। आईपीआईपी का मतलब पहला आई हो गया इंटरिम डिविडेंड, पी हो गया प्रपोज डिविडेंड, अगला आई हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स और ओवरड्राफ्ट, और अगला पी हो गया आपका प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो आईपीआईपी क्लियर हो गया, चार नाम क्लियर हो गए आपको। अब बात करते हैं इशू एंड रिडम्पशन की। प्रीमियम और रिडम्पशन प्लस होता है, माइनस, क्योंकि पैसा का आउटफ्लो हो रहा है। प्रीमियम रिडम्पशन आपको देना है, लेना थोड़ी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है जो लिया जाता है, पर प्रीमियम रिडम्पशन तो दिया जाता है, दैट्स वो माइनस में आएगा। तो आईपीआईपी क्लियर हो गया। अब अगला होता है आपका इशू एंड रिडम्पशन, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्योंकि आप जानते हैं इशू और रिडम्पशन शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए ही टर्म यूज की जाती है। अगर शेयर या डिबेंचर्स आपने इशू किए होंगे तो कैश का इनफ्लो है वो प्लस में आ जाएगा। अगर शेयर और डिबेंचर्स आपने रिडीम किए हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर रिडीम भी हो सकते हैं, तो वो भी आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिडम्पशन करने से पैसा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे बहुत खास बात है
कि अगर कोई भी शेयर एज अ बोनस शेयर इशू किया गया है तो उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में नहीं लेंगे, बिकॉज बोनस शेयर जब इशू किए जाते हैं तो कैश का कोई इनफ्लो नहीं होता, क्योंकि कंपनी अपने सिंपली अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर रही होती है, शेयर्स में कन्वर्ट कर रही होती है। ऐसे अगर आपने शेयर्स जो हैं किसी एसेट को एक्वायर करने का अगेंस्ट इशू किए हैं तो भी वो इशू ऑफ शेयर्स का इसमें नहीं आएंगे। कोई भी शेयर या डिवेंचर अगर आपने किसी मशीन के अगेंस्ट इशू किए हैं या आपने प्रमोटर्स को इशू किए हैं या अंडरराइटर को इशू किए हैं तो वो भी इसके अंदर नहीं आ सकते, बिकॉज आपका इसमें कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ है। तो नॉट ओनली बोनस शेयर्स, अगर कोई शेयर्स आपने जो है वेंडर को इशू किए हैं, सेम फॉर डिवेंचर्स, या अंडरराइटर्स को इशू किए हैं या कोई प्रमोटर्स को इशू किए हैं, तो वो शेयर्स और डिवेंचर्स भी नहीं आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बिकॉज उनके अगेंस्ट कोई कैश का फ्लो हुआ ही नहीं है। क्लियर है बात? और हाँ, ऐसी कोई एसेट जो शेयर्स या डिवेंचर देके ली जाती है उसको भी हम इन्वेस्टिंग में भी नहीं लेते ऐसी एसेट परचेज को, क्योंकि उसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। ठीक है, ये बात दोनों पे लागू होती है, इन्वेस्टिंग पे भी और फाइनेंसिंग पे भी। ठीक है, अगर कोई एसेट आपने शेयर्स या डिवेंचर इशू करके एक्वायर करी है तो उस केस में ना एसेट इन्वेस्टिंग में आएगी, ना शेयर्स और डिवेंचर्स फाइनेंसिंग में आएंगे। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिवेंचर में एक खास बात और है कि डिवेंचर कभी कभार डिस्काउंट पे इशू होते हैं। कोई डिवेंचर जो है तीनों तरह से इशू हो सकते हैं, पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। तो अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो आपको जो डिवेंचर्स का अमाउंट लेना है वो डिस्काउंट हटा के लेना होगा। सपोज अगर डिवेंचर 1 लाख रुपए के हैं और 10,000 रुपये डिस्काउंट है आपका, तो आपके इनफ्लो जो हुआ वो कैश का वो 1 लाख नहीं हुआ, कितना हुआ है 90,000, क्योंकि डिस्काउंट तो आपने अलाउ कर दिया। तो नेट प्रोसीड जो आपके हाथ में कैश आया होगा वो कितना आया होगा 90,000। तो अगर कोई डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो इन दैट केस आपको नेट प्रोसीड पे फोकस करना है, ना कि फेस वैल्यू पे। क्लियर है? हाँ, अगर ये आपका शेयर या डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लिखा है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव के नाम से अलग से प्लस कर देंगे आप। ध्यान रहेगा बच्चों। तो आपको मैंने अब 6 नाम बता दिए, आईपी और आईआर। ठीक है, आई फॉर इशू, आर फॉर रिडम्पशन। ठीक है, आईपी का पहला आई था इंटरिम डिविडेंड पेड, दूसरा आई था इशू और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और लोन। प्रीमियम रिडम्पशन का पहला वो पी का पहला था, पी था प्रपोज डिविडेंड, और दूसरा पी होता है प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर्स और शेयर्स। तो आईपी और आईआर हो गया, आई फॉर इशू, आर फॉर रिडम्पशन। अब बात करते हैं आगे के 3 नामों की। देखिए आगे के 3 नाम है, पहला नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव। तो ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर शेयर और डिवेंचर प्रीमियम पे इशू होते हैं तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। ये भी फाइनेंसिंग का इनफ्लो है, इसे प्लस किया जाएगा। एल अगला है आपका लोन टेकन। ठीक है, ऑन मॉर्गेज या कैसे भी, तो जो भी लोन लिया जाएगा वो आपका प्लस आइटम है, इसलिए वो प्लस में आएगा बिकॉज कैश का इनफ्लो हो रहा है। फिर अगला है रिपेमेंट ऑफ लोन, कैश का आउटफ्लो हो रहा है इसलिए वो माइनस में हो जाएगा। इन तीनों को एसएलआर के नाम से आप याद रख सकते हैं, एस फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव्ड, एल फॉर लोन टेकन, आर फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। एस और एल प्लस में आएंगे, आर माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने कुल ना के 9 नाम याद कर लिए हैं। ठीक है, अब आखिरी के 2 नामों पे और आ जाइए। जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो है बच्चों हाँ, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट और डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी आपके फाइनेंसिंग आइटम है। अगर ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो एज अ प्लस आइटम आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो एज अ माइनस आइटम आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसका जो भी नेट रिजल्ट होगा, अगर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कहलाएगा, और नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक टोटल मिला के 11 नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। नाम जरूर 11 है, मगर आपने अगर ये एब्रीविएशन दिमाग में ढंग से बैठा ली तो आपके 11 के 11 नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि 11 के 11 नाम एक साथ आ जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, लेकिन ये पक्का है कि 99% ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन 11 नाम के अंदर ही कवर होते हैं फाइनेंसिंग के। ठीक है, इनको याद करने का तरीका ही बड़ा आसान है। देखिए जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उस ऑर्डर में आप लोग लिख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रोनाउंस भी इसी ऑर्डर में करेगा जिस ऑर्डर में मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आईपी, आईआर, एसएलआर, आईडी। आईपी का पहला आई है आपका इंटरिम डिविडेंड, पी है प्रपोज डिविडेंड। अगले आईपी का पहला आई है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लोन और ओवरड्राफ्ट, और पी है प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर्स और शेयर्स। फिर आईआर का आई है इशू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स, आर है आपका रिडम्पशन और डिबेंचर्स और शेयर्स। एसएलआर का एस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, एल है लोन टेकन, आर है रिपेमेंट ऑफ लोन। अब फिर मैंने आपका बचा आईडी, आई फॉर इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, डी फॉर डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों आई होप आपको इस तरह से ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा फाइनेंसिंग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।